हेलो मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों, सभी को जय सिया राम, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल सूर्यदेव के दिन हम लोग जो है पठन पाठन का कार्य शुरू किए थे। लगभग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है। इस प्रश्न में 1% आपके लिए है। और आप जानते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरा, नदियों से समंदर बना। इसलिए आप इस 1% अर्थात 5 नंबर को आज जरूर इस वीडियो को देखना, सुनना, समझना, बूझना। अच्छा लगे तो कमेंट करना, ना अच्छा लगे तब भी कमेंट करना, क्या कमियां रह गई। तो दोस्तों, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप देखिए, इस प्रश्न की सबसे मेन बात है कि आज आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। थोड़ा यह प्रश्न लंबा भी है और कठिन भी है, इसलिए इस प्रश्न को आज हम लोग हिसाब किताब चुकता करेंगे। आज इस 1% अर्थात 5 नंबर के लिए हम लोग मर मिटेंगे और एक एक विद्यार्थी को चुकता करना होगा कि ये 5 नंबर कैसे तैयार हो। दोस्तों, शिष्यों, भाइयों बहनों, यहाँ देखिए, पहली बात तो आप ये ध्यान देना कि इस स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन एक महान भौतिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बामर। उन्होंने 1885 में किया था। क्या बात है, चैंपियन। बामर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बामर ने इसका सबसे पहले विधिवत अध्ययन वही किए थे। एक एक पॉइंट याद करना। 185 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होता क्या है। जैसे आप जानते हैं, स्पेक्ट्रम जैसे अगर आप सूर्य को देख लीजिए तो विबग्योर का मतलब आप जानते होंगे कि 7 रंगों का तालमेल, 7 रंगों का तालमेल, उन्हीं 7 रंगों से आपका एक स्पेक्ट्रम बना। दोस्तों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि चमकीली चमकीली काली काली रेखा दिखाई पड़ती है। चमकीली चमकीली काली काली रेखा दिखाई देती है और ये रेखाएं क्या करती हैं, लेफ्ट से जैसे जैसे हम राइट जाते हैं, जैसे जैसे हम जो है लेफ्ट से राइट जाते हैं या राइट से लेफ्ट आते हैं, तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं वैसे वैसे इनका आकार एकदम घटता जाता है। या आज कह दीजिए, जैसे हम जो है राइट से लेफ्ट आते हैं वैसे वैसे इनका आकार बढ़ता जाता है। दोस्तों, इसको आप उसमें रटिए, बस ऐसे रटिए कि महान भौतिकी वैज्ञानिक बामर ने सन 1885 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन किए। कुछ लोग कम ध्यान दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसको तुरंत दिमाग में रखते चले। 1885 में उन्होंने विधिवत अध्ययन करने के बाद यह पाया कि इसमें बहुत सी जो है काली काली रेखा दिखाई देती हैं और इन रेखाओं में कुछ अर्थात सर्वप्रथम रेखा सबसे बड़ी, उसके बाद छोटी, फिर छोटी, अंततोगत्वा एकदम छोटी छोटी रेखाएं दिखाई देती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर यच इन्फिनिटिव क्यों दिखाई दिया? क्योंकि दोस्तों, यच माने होता है हाइड्रोजन, इन्फिनिटिव माने होता है अनंत। अर्थात हाइड्रोजन की अनंत कम चमकीली चमकीली रेखाएं दिखाई देंगी। देयर इज नो काउंटिंग नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइन। अर्थात कोई पूछे कि हाउ मेनी लाइंस इन द स्पेक्ट्रम, तो आप कह दीजिए देयर आर इन्फिनिटिव लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। हमें उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और इन रेखाओं को हम एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल डॉट 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 एच इन्फिनिटिव से प्रदर्शित करते हैं। इसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि 5 महान भौतिकी वैज्ञानिक थे। एक पहले थे लाइमन साहब। लाइमन ने कहा था कि अगर इनको आप निकालना है
तो आप सूत्र तो 1/1 माइनस 1/n वर्ग, और जहां n बराबर, जब यहाँ 1 लिख लेवा करा तो यहाँ एक वर्ग बोला करा 2 3 4। आहा बेटवा एकदम सरल, बस आप कितना एक सरल रट सकत था वो आप देखा, हम तो बहुत सरल समझाऊ बात। लाइमन के बाद दोस्तों है बामर। बामर श्रेणी में अगर अब आप समझिए तो आप रटने का तरीका वो क्लियर हो गया होगा। तो r तो रहेगा यहाँ 1 है तो 1/2 वर्ग माइनस n/n वर्ग, n बराबर अब लिखेंगे 3 4 5। कुछ हमारे जो अच्छे या कमजोर या तेज विद्यार्थी होंगे अब समझ गए होंगे। लाइमन बामर के बाद है पाश्चन, 1/λ बराबर r इंटू, अब दोस्तों बढ़ गया, अब आप समझ गए होंगे 3 का वर्ग माइनस n वर्ग, n बराबर हो जाएगा 4 5 6। आहा, अब आप लाइमन बामर पाश्चन प्राप्त है ब्रैकेट। ब्रैकेट दैट इज ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द फिजिशियन। 1/λ बराबर हो जाएगा r इंटू 1/4 की स्क्वायर माइनस 1/n की स्क्वायर, n बराबर हो जाएगा 5 6 7 8 डॉट डॉट। बामर ब्रैकेट के बाद है साहब हुंड। हुंड इज आल्सो ग्रेट साइंटिस्ट। वाह, हुंड, अगर हुंड में आप फा हटा के हा लगा दो तो हुंड हो जाएगा। और हुंड का नियम आप जानते हैं कि किसी उपकोष के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है। किसी उपकोष के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म होने पर ये विपरीत चक्र वाले हो जाते हैं। यह उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2p में 6, d में 10, f में 14 होती है और उपकोष की संख्या 1 3 5 7 होती है, जैसा कि आप कक्षा 11 में पढ़ा चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फुंड नहीं है, यहाँ पर फुंड है। तो फुंड श्रेणी रटने का तरीका अब आप देखिए, क्योंकि देखता हूं कि कितने लोग हमको इस श्रेणी लिख के दिखाते हैं। अब आप मेरा जो है प्रतिज्ञा है कि हम सबको रटवाएंगे। 1/n स्क्वायर, n बराबर अब आप देखेंगे तो लिखेंगे 6 7 8, एक बढ़ा के लिखा करो, एक कदम आगे। हिंदुस्तानी हमेशा एक कदम आगे रहते हैं दोस्तों। अगर हिंदुस्तानी अगर आगे नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान को माता शब्द कहा गया है। और अगर आप कभी गौर समझिए तो भारत में माताओं को पहला स्थान दिया गया है। कभी भी अगर आप जय भी बोलते हो तो माता पिता, पहले माता पिता, कभी पिता माता नहीं बोलोगे, माता पिता, राधा कृष्ण सीताराम। इसको आपको बोलने की एक परंपरा नहीं है, ये हमारे यहाँ बोलने की सबसे बड़ी संस्कार की बात है, परंपरा नहीं संस्कार। पहले हम लोग जो है अपने घर में या अपने परिवार में अपने समाज में बहनों का जो है अभिवादन करते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसे माता कहा गया। इसीलिए इस देश में होता क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसीलिए यहाँ पर कहा गया वसुधैव कुटुम्बकम। इसीलिए यहाँ कहा गया विश्व का कल्याण हो, अर्थात हम लोग अपने कल्याण के लिए नहीं करते, विश्व पूरा संसार का भलाई हो। ये है भारत, समझिए। इसलिए आप धन्य हैं, भारत जैसी भूमि पर आप जन्मे, जहां पर हर व्यक्ति। चलिए दोस्तों अब रटिए, देखिए लाइमन 1 का वर्ग माइनस n का वर्ग, ये और ये तो हर जगह मिलेंगे। और रटने का तरीका आप देखिए, यहां पर अगर 1 है तो यहां 2 3 4 रटिए, बस 1 रट लीजिए। बस दोस्तों हमारे तो कहने का मतलब है 1 रट लीजिए और रटिए ही नहीं, अभी आप सब लिख के दिखाएंगे। 1 रट लो, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड, ये ग्रेट साइंटिस्ट थे। 1 रट लीजिए, इसके बाद तो तरीका एकदम बढ़िया समझ गए। एक बार और, एक बार तो तेजी समझिए। महान भौतिकी वैज्ञानिक बामर ने सन 1885 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन किए थे। इस स्पेक्ट्रम में उन्होंने काली काली चमकीली चमकीली रेखाएं जो है प्राप्त किया था। इन काली काली रेखाओं चमकीली रेखाओं को ही
हम जो है इन काली काली चमकीली रेखाओं को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत देखते हैं। और इन रेखाओं की विशेषता यह है कि अगर हम जो है लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इनकी जो है आकार घटता जाता है, अगर राइट से लेफ्ट आते हैं तो इनका आकार बढ़ता जाता है। इन रेखाओं को हम एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल डॉट डॉट एच इन्फिनिटिव से प्रदर्शित करते हैं। इस विधि का अध्ययन करते समय 5 वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा योगदान रहा। लाइमन, बामर, प्रास्टन, ब्रैकेट, हुंड। निश्चित है किसी के पीछे, जैसे कुछ लोग कहते हो घर में कमाई हम ही खा सकते ने, कमाई हम ही खा सकते ने। ऐसी बात नहीं है, तो का जो ना जिल्ला बनाए हैं भगवान कि तू कमाई के लिए होगा थई है सब ने कबो गुस्सा न कर हम ही ने केल कमाई खा सकते ने। तो का भगवान ने उतना काबिल बनाया है। अगर आप घर में बड़े हो तो झुक कर चलो, परिवार आपको कुछ दिन तक चलेगा नहीं, भाई भाई में मतभेद हो जा रहा है। अगर आप बड़े हो घर में तो आप जो है लचक के चलो, लचीला बनो। तो ऐसा ना कभी सोचा करो कि कमाई हम ही खा सकते नहीं। ठीक है, आज हमारे पास ऐसी भगवान प्रेरणा दे हैं कि हम कमाते ही सब खाता है, कमो हो सकते जो सब कमाए हम खाई। तो वो बातें है। यहाँ पर 5 वैज्ञानिक आए और लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, हुंड दिए और एक रट लीजिए बस 1/λ बराबर कैपिटल R इंटू 1/1 का वर्ग माइनस 1/n का वर्ग। एक लिखा तो n बराबर 2 3 4 लिखा। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा दोस्तों। अभी हम अपने जो है विद्यार्थियों से पूछेंगे जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं। मैं उनसे बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ही दिन कंठ की देवी मां सरस्वती का यहाँ पर एक हवन किया जाएगा। उसमें 1100 बार मंत्रों का जाप किया जाएगा और उसमें आप अवश्य शामिल होने की कृपा करें। अगर आपका समय न मिले तो आप घर पर ही रहेंगे, लेकिन समय थोड़ा भी अगर मिलेगा तो आप जरूर एक दिन मेरे पास आ जाना, हवन तो कर लेना, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हम और आप खड़े हुए हैं इस दुनिया में। ये हम ही आप नहीं, पूरा विश्व इन्हीं की बदौलत चल रहा है। ये कंठ की देवी हैं, आप उस दिन जरूर आना और हमारा पूरा इंतजाम रहेगा। बस आज आपको आकर के जाप करना होगा। उसी दिन जो है पुरस्कार वितरण समारोह भी रखा गया है, उसी दिन पूजा पाठ भी होगा और हम लोग आगे की दुनिया में चलेंगे। विदाई समारोह भी रखा गया है, विदाई समारोह रखा गया है। अगर आप जो है मान लीजिए पहले से ही विदा हो गए हैं तब भी मैं आपको एक दिन फोन करके बुलाऊंगा और आपको मैं अपने द्वारा फिर विदा करूंगा। तो आप जब जहाँ रहें इस वीडियो को जरूर सुनना, मेहनत करना और प्रसन्न रहना। जय जय श्री राम।